अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये मेरी फ्लैट बेड शीट है और सारे साइडों से इसकी ऑलरेडी स्टिचिंग की हुई है। तो इसको करेंगे हम फिटेड बेड शीट में तब्दील। तो ये देखें, पहले मैट्रेस की मेजरमेंट ले लेते हैं। पहले मैं इसकी लंबाई मेजर कर लूँगी मैट्रेस की। जिस तरह से मैंने इंची टेप को रखा है इसी तरह से रख लें। एक कोने से दूसरे कोने तक मेजर कर लें। यहाँ पे मेरी जो है वो 79 इंचेस आ रही है सारी मेजरमेंट। मैट्रेस की लेंथ ये देखें 79 इंच पे मेरी आ जाएगी। अब चौड़ाई इसकी मेजर करते हैं, वो भी एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक मेरी 71 इंचेस आ रही है। आपकी मैट्रेस की जितनी लंबाई और चौड़ाई है वो आप इसी तरह से लिख लें। और मैट्रेस की हाइट एक कोने से दूसरे कोने तक 5 इंच आ रही है और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं नीचे से फोल्ड करने के लिए लूँगी, तो 6 इंच पूरी लंबाई आ जाएगी। और अगर आपकी बेडशीट की स्टिचिंग की हुई नहीं है सारी, तो फिर आपने 7 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि वो सारी ऑल अराउंड जो हमारी स्टिचिंग होगी फोल्ड करेंगे उसको, तो 1 इंच उसमें चला जाएगा। और ये देखें, लेंथ 79 और वाइट जो है चौड़ाई 71 और हाइट जो है वो 6 इंच आ गई है। यहाँ पे 6 को 2 टाइम करेंगे हम, तो 12 आ जाएगा। 79 लेंथ में 2 टाइम हम हाइट को ऐड करेंगे। आपकी जितनी भी हाइट आ रही है उसको आप 2 टाइम कर लें। तो मेरा यहाँ पे 91 बन गया है। और 79 में भी 71 जो मेरी चौड़ाई है उसमें भी जो हमारी हाइट है जितनी भी है उसको आप 2 टाइम कर लें, फिर इक्वल कर लें। जितना नंबर आ रहा है आपको उतनी ही लंबाई और उतनी ही चौड़ाई चाहिए होगी। तो मेरी यहाँ पे हाइट जो थी वो 6 इंच थी, 5 थी, 5 में मैंने 1 ऐड किया तो 6 आ गया। आपकी जितनी है आप उतनी ही ऐड कर लें उसको टाइम करके। अब यहाँ पे मैंने जो मेरा फैब्रिक था उसको मैंने 4 टाइम फोल्ड कर लिया है और इस अच्छे से उसको बिछा लें। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको 4 टाइम फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे ये वाला फोल्ड साइड है, इसको पीछे की तरफ रखना है। और ये वाला भी क्लोज साइड है। ये ओपन कोने हैं जहाँ पे हमने स्क्वायर बॉक्स बना के उनको कट करना है। अब फैब्रिक की लंबाई मेजर करते हैं। मेरी मैट्रेस की जितनी लंबाई थी 79 इंच, तो 79 का हाफ 39.5 इंच आ रहा है, जहाँ पे मैंने मार्क लगाना है। पहला हाफ पे मार्क इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़ा है। तो 39.5 पे मैं मार्क लगा रही हूँ और 1 इंच छोड़ के दूसरा मार्क लगाना है, जहाँ से हमने कट करना है। जो पहला मार्क है वहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी चौड़ाई वाला साइड लेते हैं और चौड़ाई भी हम मेजर करते हैं यहाँ पे। और चौड़ाई का भी हाफ पे मार्क लगा लें। जितनी भी आपकी मैट्रेस की लंबाई और चौड़ाई है आप उतनी ले लें और वहाँ से हाफ पे मार्क लगा लें, क्योंकि यहाँ पे भी डबल फोल्ड ही कपड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं मार्क लगा लूँगी। बाकी का जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना था पहले ले लें, जितना आपको मैट्रेस के अंदर की तरफ कपड़ा छोड़ना है, बाकी बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना लें। जो मार्क मैंने फर्स्ट वाला मार्क लगाया था वहाँ तक हमारी सिलाई आ जाएगी। ये वाला सेकंड वाला जो मार्क था वहाँ से कट करना है। इस तरह स्क्वायर बॉक्स बना के इसको कट कर लें। यहाँ पे कोने कट हो गए हैं और ये जो मेरी सिलाई की हुई है इसको मैं 8 इंचेस तक खोल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इलास्टिक ऐड करनी है। और अगर आपकी सिलाई लगी हुई नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ दें। जब इलास्टिक लगाएंगे तो एक कोने से शुरू करके तो 4 कोने हम इलास्टिक भी साथ में ऐड कर लेंगे और साथ में इसकी सिलाई भी हो जाएगी। या आप पहले सारे कोनों पे इलास्टिक ऐड कर लें और फिर उसी तरह से उसको फोल्ड करके तो सिलाई कंप्लीट कर लें। मुझे यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक ही ऐड करनी होगी। और ये देखें, पहले सिलाई हम सीधी साइड से लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से एक एक कोने को
ये देखें ये एक कोना है मेरा, तो इसको एक साइड से पहले सीधी साइड से सिलाई लगानी है और ये फ्रेंच सिलाई होगी जो कि हमारी अंदर की तरफ धागे भी नहीं निकलेंगे, जो हमारी अंदर की तरफ रह जाएगी ये वाली सिलाई। तो सफाई के साथ सिलाई लगेगी। ये फ्रेंच सीम होगी तो बहुत अच्छे से दिखाई देती है अंदर से। अब उल्टे साइड से हम सिलाई लगाएंगे तो जो पहले वाली हमारी सिलाई का कपड़ा था उसको ध्यान रखना है कि वो अंदर की तरफ रहे, बाहर की तरफ सिलाई के बाद दिखाई नहीं दे। ये देखें कितनी खूबसूरती से और बाहर की तरफ भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, धागे भी नहीं निकलेंगे और खूबसूरती भी आ जाएगी। इसी तरह से चारों कोनों की सिलाई कंप्लीट कर लें। मैंने यहाँ पे चारों कोनों की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इलास्टिक काटते हैं कि हमें कितनी इलास्टिक चाहिए। मैं यहाँ पे 8 इंचेस लॉन्ग इलास्टिक ले रही हूँ और उसके 4 पीस काट लें। ये देखें 4 पीस मैंने चारों कोनों के लिए काट लिए हैं। अब यहाँ से दरमियान से लेके 7 इंच तक मार्क लगा लें। तो हमारी इलास्टिक आधी एक साइड पे रहेगी और आधी याद रखना है कि दूसरे साइड पे, और दरमियान वाली सिलाई बिल्कुल दरमियान में, और इलास्टिक एक कोने एक साइड से दूसरे साइड तक आ जाएगी। तो इसी तरह चारों साइडों पे तो 4 + 4 8 हो जाएंगे, 4 + 4 8 हो जाएंगे। तो 8 साइड पे इसी तरह मार्क लगा लें ताकि जब आप इलास्टिक ऐड करें तो आसानी रहे। ये देखें ये एक साइड से मैं इलास्टिक ऐड करूँगी यहाँ पे, और मेरी इलास्टिक अंदर की तरफ रहनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैं इलास्टिक ऐड करूँगी तो इलास्टिक अंदर की तरफ रह जाएगी, और जब सिलाई लगाएंगे तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से लग जाएगी। ये देखिए इसी तरह आप दूसरे कोने पे भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे मार्क लगाया था वहाँ दूसरे साइड पे स्टिच कर लें। तो अगर आप सीख रहे हैं, आपको मुश्किल लगेगी तो आप दूसरे साइड पे भी जहाँ पे मार्क लगाया था वहाँ पे भी स्टिच कर लें। मैं वहाँ पे स्टिच नहीं करूँगी, ऐसे ही इसको खींच के सिलाई लगा लूँगी और फिर एंड में उसको जो है वो मजबूत कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं लगे। ये देखें जब मैं इसको खींचती जाऊँगी तो ये आगे की तरफ तभी आएगी। अगर इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई यहाँ पे लग गई तो वो फिर खींचेगी नहीं। ये देखें अब मैं इस मार्क की जगह यहाँ पे अच्छे से दबा के तो इलास्टिक का दूसरा कोना रख लूँगी और फिर वहाँ पे इसको मजबूत कर लूँगी, और इसी तरह से मैं चारों साइडों पे सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक कि मैंने सिलाई खोली थी। अगर आपने यहाँ पे सिलाई नहीं खोली तो आप चारों कोनों पे इलास्टिक ऐड करके तो फिर यहाँ से सारी सिलाई एक कोने से दूसरे कोने तक कंप्लीट कर लें। अब मैंने चारों कोनों पे इलास्टिक ऐड कर ली है और मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखें बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से बन गई है, और जब मैं मैट्रेस के ऊपर भी इसको चढ़ाऊँगी तो बहुत अच्छे से और अच्छे से फिट आ जाएगी। इंशाल्लाह आप भी अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी जिस तरह से मैंने बना के आपको दिखाई है। और अगर ये देखें बहुत अच्छे से फिट आ गई है मेरी बेडशीट। और अगर आप चाहें कि मैट्रेस के नीचे आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए फ़ोल्ड करने के लिए तो वो आप जिस तरह मैंने शुरू में बताया था उसी तरह 2, 3, 4 इंचेस आप एक्स्ट्रा ले लें तो वो आपको आसानी रहेगी। उसी तरह से ऐड कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया था, और उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।